गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग करेंगे आरआरबी के लिए सेक्शनल मॉक क्वांट का। क्वांट के 40 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं जो कि आपके एग्जाम लेवल के होंगे। पहला मॉक है तो थोड़ा सा लेवल हमने आसान रखा है। टाइम टू टाइम ये लेवल अब इंक्रीज भी करता जाएगा। सारे चैप्टर्स को, सारे सिलेबस को हमने कवर करने की कोशिश की है कि जैसे एग्जाम बनता है आपका वैसे हम लोग मॉक बनाए। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का फर्स्ट सेट आपके लिए ये रहा और फर्स्ट सेट ही आपका डीआई का है। दे रखा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ शॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज, दैट इज डाउ, लक्स, डिटॉल, पियर्स, सिंथोल एंड संतूर इन जनवरी। नीचे जो पाई चार्ट है ये आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि किस कंपनी के कितने कितने साबुन बिके हैं या मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किस कंपनी की कितनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितने सोप्स उन्होंने बनाए हैं पर्टिकुलर कंपनी के। ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शॉप्स दे रखे हैं कि कितने मैन्युफैक्चर हुए, 4000, और 4000 में से डव कितने परसेंट थे, 12%। कुछ बच्चे क्या कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं इस डेटा को पूरे को सोल्व करने की। आप ऐसा कर सकते हैं कि सारे डेटा को आप लोग सोल्व कर लें। जैसे डव ने कितना बेचा, डव ने कितना मैन्युफैक्चर किया, कि डव के लिए कितने मैन्युफैक्चरिंग हुई है साबुन की, तो आप लोग बोलेंगे 4000 टोटल साबुन बने हैं और 4000 का 12% है डव के साबुन। 12% परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। कितना बोल सकते हैं आप लोग? 480। ये 480 जो साबुन थे वो आपके डव के थे। ऐसे ही आप लोग लक्स का निकाल सकते हैं। लक्स का परसेंटेज कितना है? 20%। 4000 का 20% निकालेंगे, दैट मीन्स 1/5। कितना आएगा? 800। एक तो तरीका ये है कि आप कैलकुलेशन पहले ही कर लें। दूसरा तरीका क्या होगा, आज दूसरे तरीकों को भी सीखेंगे कि टाइम टू टाइम हम लोग जब जरूरत पड़ेगी तब डेटा को सोल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ भी डेटा सोल्व नहीं करेंगे। कोई भी वैल्यू हम लोग सोल्व नहीं करके बता रहे कि 12% की वैल्यू कितनी है, 20 की कितनी है, 15 की कितनी है। हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये रहा इसके ऊपर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ द शॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंथोल इज व्हाट परसेंटेज मोर या लेस देन टोटल नंबर ऑफ शॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लक्स। इसने पूछा है कि जो टोटल साबुन बनाए गए हैं कौन सी कंपनी के, सिंथोल के, वो कितने परसेंट कम या ज्यादा है, मोर या लेस है, किससे? टोटल नंबर ऑफ शॉप्स जो कि मैन्युफैक्चर हुए हैं लक्स के लिए। सबसे पहले ये देखें सिंथोल का कलर कौन सा है, ब्लू कलर, और सिंथोल का परसेंटेज कितना है, 18%। और इतना आपको पता है कि इस वाली बात आती है ऊपर और ऑफ वाली बात आती है नीचे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। एडीआई की जब करवा रखी थी शुरू आपको, तो मैंने आपको बताई थी ये सारी बातें। परसेंटेज की क्लास लगा लेना, उसमें भी मैंने सारा डिस्कस कर रखा है। इस वाली बात ऊपर आएगी, ऑफ वाली बात नीचे आएगी। सिंथोल का परसेंटेज 18% है, लक्स का परसेंटेज 20% है। और इसने यही पूछा है कि कितने साबुन जो सिंथोल के थे वो कम या ज्यादा बने हैं, किससे? लक्स से। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिंथोल के साबुन 18% है, लक्स के 20% है। दैट मीन सिंथोल के साबुन 2% कम बने हैं। 2% कम बने हैं, किससे कम बने हैं? लक्स से, जो कि कितना परसेंटेज है? 20%। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज से कटेगा परसेंटेज, 2 काटेगा कितने पे? 10 पे। और 100/10 का मतलब कितना होता है? 10%। और कम बने थे तो क्या आएगा? लेस, कि 10% लेस। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे डेटा सोल्व करना जरूरी था या नहीं था। दोनों तरीके से समझ लो कि डेटा सोल्व क्यों नहीं किया मैंने। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, और सिंथोल और लक्स का मैं यहाँ पे रेशियो निकालने लग जाऊं, तो सिंथोल का कितना परसेंट है? 18%। लक्स का था 20%। तो यहाँ से रेशियो कितना आएगा? 2 से कटेगा 9 पे, 2 काटेगा 10 पे, तो आप लोग बोलेंगे 9:10। ऐसे ही अगर मैं नंबर की बात करूं कि सिंथोल के साबुन कितने हैं और लक्स के कितने हैं, तो सिंथोल के हैं 18%। किसका 18%? 4000 का। तो 4000 का 18% में अगर निकालूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 18 4 जा 72, तो 720 बनेंगे। लक्स के कितने परसेंट है? 20%। किसका 20%? 4000 का। तो 4000 का 20% क्या हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे 800। रेशियो बनाएंगे तो कॉमन कटेगा, 0 से 0, 9 ने 8 ने काटा 9 पे और 8 ने काटा 10 पे। रेशियो की बात करें तो रेशियो इनका नंबर का क्या आया, साबुन के जो नंबर्स थे उनका रेशियो क्या आया? 9:10। और इनके परसेंटेज का रेशियो भी क्या है? 9:10। दैट मीन्स परसेंटेज
कोई गड़बड़ नहीं करवाएगा अगर आपका टोटल वैल्यू दे रखी है गिवन तो। सिमेट्री लगती है कि जो अनुपात आपके परसेंटेज का है वही अनुपात आपके नंबर का भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा को सोल्व नहीं किया, डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से क्वेश्चन को कर दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ और इफ वाले क्वेश्चन आपके होते हैं कंडीशनल, कंडीशन लगती है इसमें। इफ जो कंडीशन दे दी वो माननी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ शॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डव इन मार्च, और ये जो डेटा आपको दे रखा है ये कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है जनवरी का। ये आपको पता है क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड पे जाना आपने देखा था, जो किसका डेटा था, वो डेटा था आपका जनवरी का। और अब ये बात कर रहा है किसकी, मार्च की। तो सुन रहा है, इसने बोला कि जो डव के साबुन है मार्च में जो है 25% ज्यादा बने किससे, दैट इन जनवरी, जनवरी से। तो जनवरी में डव के साबुन कितने हैं, डव ये रहा 12%, किसका 12%, तो जनवरी का डेटा निकाल लेते हैं, किसका, डव का। 4000 का 12% जो है वो जनवरी में मैन्युफैक्चर हुए थे, कितने, 480। 480 साबुन डव के जनवरी में बने थे, और इससे 25% ज्यादा। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 ज्यादा। इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 120। 120 साबुन ज्यादा बने हैं मार्च में, डव की बात कर रहे हैं। तो इसमें 480 से 120 ज्यादा कितने हो जाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे 600। एंड 20% मोर देन दैट ऑफ द डेटॉल इन मार्च। और मार्च में जो डिटॉल के साबुन बने थे उनसे ये कितने परसेंट ज्यादा हैं, 20%। कौन से, डव के जो साबुन है मार्च के, ये जो साबुन बने हैं ये साबुन आपके मार्च के डिटॉल से भी कितने परसेंट ज्यादा है, 20%। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें मार्च के डिटॉल के साबुन की, तो मान लेते हैं इसने मैन्युफैक्चरिंग की है 100%, क्योंकि ये सारा डेटा जनवरी का है। ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है किसका है, जनवरी का। हम बात कर रहे हैं मार्च की, और इफ क्वेश्चन है कंडीशनल, जो कंडीशन दे दी वो माननी पड़ेगी। हमने मार्च में मान लिया कि डिटॉल के साबुन 100% मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, और इससे 20% ज्यादा किसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, डव साबुन की। कौन से महीने में, मार्च में। दैट मीन्स 120% की मैन्युफैक्चरिंग हुई है मार्च महीने में डव साबुन की। लेकिन नंबर की बात करें तो कितने साबुन बनाए गए, 600। 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 0 से कटेगा 0, 1% की वैल्यू आएगी 5। तो यहां से आप बता सकते हैं कि मार्च के महीने में डिटॉल के साबुन कितने बने होंगे, तो इसका 5 गुना कर दो, 500 साबुन बने होंगे। क्योंकि 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 500। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिटॉल इन जनवरी टू मार्च। अब आपको रेशियो निकालना है, किसका, साबुनों का। कौन से साबुनों का, डिटॉल का। डिटॉल साबुन का रेशियो निकालना है। पहली बात तो ये कि डिटॉल का रेशियो निकालना है, लाइन टू लाइन काम करना। कौन कौन से महीने का, जनवरी और मार्च का। जनवरी का नाम पहले आया तो जनवरी आगे आएगा, मार्च का नाम बाद में आया तो मार्च बाद में आएगा। मार्च में तो हमने निकाल दिया कि डिटॉल के साबुन 500 मैन्युफैक्चर हुए थे। जनवरी में निकालने हैं, डिटॉल का कलर कौन सा ही है, 15%। और जनवरी में 4000 का 15% का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, किसका, डिटॉल का। 20 से 20, 15 चौके 60, 600 बनेगा। रेशियो बनाओगे तो कॉमन कटेगा, 20 से 20 कॉमन कटेंगे, कितना रेशियो आएगा, 6:5 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ, इफ मतलब फिर से आपका कंडीशनल क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंथोल टू हिमालय। अब पहले ये देखो, कंडीशनल है तो हिमालय का नाम नया आया, पर हिमालय का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो कंडीशनल है, कंडीशनल है, इसका मतलब इसकी हमें बात माननी पड़ेगी। उसका जो रेशियो है सिंथोल का और किसका, हिमालय का, वो रेशियो दे रखा है 8:5 का। सिंथोल के साबुन कितने हैं, सिंथोल के साबुन 18%, किसका 18%, 4000 का। तो यहां पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 4000 का 18% कितना होगा। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100, 20 से 20, 720। दैट मीन्स 8 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 720। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 90। 90 टाइम्स कर दो। ऐसे इसका भी आप 90 टाइम्स कर दो, कितना आएगा, 450।
तो यहां से 450 साबुन आ गए आपके हिमालय के। एंड द नंबर ऑफ द शॉप्स में अनसोल्ड बाय हिमालय, हिमालय के टोटल साबुन कितने हैं? 450। टोटल नंबर का दे रखा है, तो टोटल हिमालय के शॉप्स कितने हैं आपके? 450 की टोटल हिमालय के आगे 450। इसके बाद हिमालय के जो साबुन बिके वो कितने बिके? 1/5, 1/5वां हिस्सा किसका? टोटल नंबर ऑफ द सोप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पीयर्स। पीयर्स के जो टोटल साबुन है उसका अगर 1/5वां हिस्सा निकाल दो तो उतने साबुन हिमालय के बिक चुके हैं, नहीं बिके, अनसोल्ड। तो पीयर्स के कितने परसेंट है? पीयर्स का 25%, 25% का मतलब 1/4, तो 4000 का 1/4 जो है पीयर्स है, दैट मीन्स 1000। 1000 साबुनों का 1/5वां हिस्सा हिमालय का होगा जो कि नहीं बिका, दैट मीन्स कितने साबुन हिमालय के नहीं बिके? ये अनसोल्ड है 200। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द सोप्स सोल्ड बाय हिमालय, हमें निकालना है सोल्ड का डेटा। टोटल हिमालय के सोप्स कितने थे? 450। बिके कितने? नहीं, 200। तो बिक गए कितने? 250। 250, 250। ई ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, लेंथी होंगे, थोड़ी से क्वेश्चन की लेंथ जो है काफी बड़ी होगी। देखने में दिख रहा है आपको 6-7 लाइन का क्वेश्चन है, एग्जाम में यही चीजें दिक्कत करती हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है किसका? टोटल नंबर ऑफ द शॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लक्स एंड संतूर टुगेदर। लक्स और संतूर टुगेदर कर दो, परसेंटेज डायरेक्ट टुगेदर कर लो, लक्स एंड संतूर 20% और 10%। तो लक्स प्लस हमने संतूर अगर किया, इनका सम किया तो कितना बनेगा? 20% प्लस 10% जो कि बनेगा 30%। इनका हमें डिफरेंस निकालना है इसके साथ, एंड टोटल नंबर ऑफ द शॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पीयर्स, इनके बीच डिफरेंस निकालना था। पीयर्स के साबुन का परसेंटेज कितना है? पीयर्स का है 25%। आप लोग बोलेंगे सर 5% का साबुनों में डिफरेंस आया, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू गिवन नहीं है, सिंपल डेटा है। दैट मीन्स 5% की बात करो तो 5% का डिफरेंस आया, लेकिन किसका 5%? तो 4000 का 5%। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100 जाएगा, 20 से 20 कटी, कितना आएगा? 200। इनमें 200 साबुनों का डिफरेंस रहेगा। इसमें लक्स और संतूर के साबुनों का जोड़ में से पीयर्स के साबुन घटाने हैं, उनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 200 साबुन का आएगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ये देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करना। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द सोप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डव एंड संतूर, डव और संतूर की बात ये कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं आउट ऑफ द टोटल शॉप्स, जो डव के और संतूर के मैन्युफैक्चर, उनमें से X% एंड 70% ऑफ द शॉप्स आर सोल्ड फॉर ₹30 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? जो नाम पहले आया उसकी पहली वैल्यू होगी, जो नाम बाद में आया उसकी बाद वाली वैल्यू होगी। ऐसे ही सेम ₹30 डव के होंगे, ₹50 संतूर के। इसने बोल दिया कि डव के जो साबुन थे, तो डव के कितने थे? 12%। किसका 12%? 4000 का। तो पहले इसको सोल्व करो। 4000 का 12% कितना बनेगा? 480। परसेंटेज 2 जीरो लेके जाएगा, तो यहां से बोल सकते हैं कि डव के साबुन टोटल कितने थे? 480। संतूर के 10%, किसका 10%? 4000 का। 4000 का 10% कितना आएगा? 400। यहां तक की बात हमने कर दी। इसके बाद इसने बोला कि X% डव के बेच दिए और 70% आपने बेच दिए किसके? संतूर के। सोल्ड है ये सोल्ड का जिक्र है, तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो किसका आएगा? सोल्ड का। इसका 70% कितना आएगा? 280। 400 का 10% कितना? आप लोग बोले 400 का 10%, 10% का 1/10, 40 आएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 40। 70% की निकालनी है, सिमेट्री लगा लो। 10 का कितने गुना है? ये 4 गुना। तो 70 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 280। ये सिमेट्री मैंने आपको सारी सिखा रखी है। अगर आपने बेसिक क्लास परसेंटेज की और डीआई की नहीं लगाई है तो एक बार वो लगा लो। रिक्वेस्ट आप सबसे कि पहले वो क्लासेस लगाएं, फिर यहाँ पे आके काम करें। सुनना फिर। अब इसका नहीं पता कितने परसेंट बेच दिए, X% बोला इसने, ठीक है। आर सोल्ड फॉर ₹30 एंड 50, और एक साबुन डव का कितने रुपए का बिकेगा? ये बिकेगा ₹30 का, और ये बिकेगा ₹50 का।
एंड द रिमेनिंग शॉप्स आर अनसोल्ड। इतने इतने परसेंट बेच दिए, एक साबुन बिका 30 का डव का और एक साबुन संतूर का बिकेगा 50 का। इफ टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग बोथ डव एंड संतूर शॉप्स टुगेदर इज 21,200। इस प्रकार डव और संतूर साबुन को बेच के आपको टोटल अमाउंट मिली 21,200 की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है कि कितने परसेंट साबुन डव के बेचे गए थे। सबसे पहले लिखना शुरू करो डव के लिए। 480 का एक्स परसेंट बेचा गया, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाय 100। 480 में से इतने साबुन बेचे गए और एक साबुन की कीमत 30 रुपए थी, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी यहाँ से कि संतूर जो डव के साबुन हो कितने रुपए के बिके, प्लस संतूर के 280 साबुन बेचे गए हैं और एक साबुन की कीमत कितने रुपए थी, एक साबुन की कीमत थी 50 रुपए। इन दोनों की जो टोटल अमाउंट आएगी वो किसके बराबर होगी, 21,200 के। यहां से हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी है और एक्स की वैल्यू हमें यहां से मिल भी जाएगी। चलिए देखते हैं। 2 जीरो से कटेंगे जी, 2 जीरो। 48 इंटू 3 144। एक मिनट कलर चेंज करते हैं, इसका दिखाई नहीं देगा नहीं तो। 48 इंटू 3 144x प्लस 00। 5 की गुना 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14 बराबर है 21,200 के। 144x बराबर है, इसमें से 14,000 घटेगा, कितना आएगा, 0027 7200। x की वैल्यू निकाल ले तो 7200 डिवाइडेड बाय 144। 72 काटेगा 100 पे, 72 काटेगा 2 पे और 2 काटेगा कितने पे, 50 पे। तो डव के जो साबुन थे वो कितने परसेंट बिके थे, 50%। लेकिन एक्स की वैल्यू पूछी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 50। बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडीशनल क्वेश्चन है, आपको जो डेटा दिया गया वो मानना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का हो चुका है हमारा। अब करते हैं एक नया सेट, देखते हैं आगे क्या है। 6th क्वेश्चन, ये भी एक आपकी डीआई है, लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई। पहले थी पाई चार्ट, अब है लाइन ग्राफ। ठीक है, चलिए एक डेटा को रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न। जो लाइन ग्राफ है वो शो कर रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न को। और पॉपकॉर्न दो कैटेगरीज में है, बटर प्लस कैरामल। सोल्ड बाय शॉप ए ऑन द 5 डिफरेंट डेज। शॉप ए है, ए दुकान में ये पॉपकॉर्न बेचे जा रहे हैं अलग अलग 5 दिनों पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। एंड ऑल्सो गिवन द क्वांटिटी ऑफ बटर पॉपकॉर्न सोल्ड बाय शॉप ए ऑन दीज 5 डेज। और यहाँ पे जो दूसरा डेटा है ये येलो लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बटर पॉपकॉर्न को, ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न जो कि 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, बटर प्लस कैरामल, टोटल मिला के हैं ये। और दूसरी येलो लाइन शो कर रही है आपके बटर पॉपकॉर्न को। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे डेटा को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। मैं बोलता हूँ डेटा को सोल्व एक बार मत करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ। डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। एक मिनट, ये लीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ बटर पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन मंडे। डिफरेंस निकालना है किसका, क्वांटिटी ऑफ बटर पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को बटर पॉपकॉर्न कितने बिके, तो मंडे को बटर पॉपकॉर्न येलो लाइन से शो हो रहे हैं। ये रहा मंडे, मंडे को देखना कितने, 350, बिल्कुल मिड में है। 400 और 300 के, तो 350। 350 मंडे को बिके। इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, क्वांटिटी ऑफ कैरामल पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन फ्राइडे। कैरामल निकाले, कैरामल कैसे निकलेंगे, आपको टोटल का डेटा गिवन है, टोटल पॉपकॉर्न। टोटल पॉपकॉर्न में से आप बटर पॉपकॉर्न माइनस कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा आपका, कैरामल पॉपकॉर्न आ जाएगा। टोटल पॉपकॉर्न फ्राइडे को कितने बिके हैं, यहाँ पे देखें तो 800। बटर कितने बिके हैं यहाँ पे, 600। तो कैरामल कितने आए यहाँ से, 200। और ये कैरामल अगर 200 हो गए, ये आया कैरामल का। इनका डिफरेंस निकालना था कि मंडे को जो बटर पॉपकॉर्न बिके थे इनमें और फ्राइडे को जो आपके कैरामल पॉपकॉर्न बिके थे इनमें डिफरेंस कितने का है, तो आप लोग बोलेंगे 150 केजी का, 150 केजी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेशियो दे रखा है आपको किसका, इफ रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड टू अनसोल्ड, सोल्ड का और अनसोल्ड का थर्सडे को। थर्सडे की बात कर रहे हैं और रेशियो दे रखा है किसका, सोल्ड का
और अनसोल्ड का टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न। और जबकि यहाँ पे जो डेटा दे रखा है, ध्यान से देखना, ये जो डेटा दे रखा है आपको, ये किसका दे रखा है? सोल्ड का दे रखा है। ठीक है जी। 4:1 है थर्सडे को, 4:1। थर्सडे को आपके टोटल पॉपकॉर्न बिके कितने हैं? और ये टोटल पॉपकॉर्न की बात कर रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड टू अनसोल्ड। और थर्सडे की बात कर रहा है, थर्सडे को टोटल पॉपकॉर्न बिके कितने आपके? आप लोग बोलेंगे 600 बिके। दैट मीन सोल्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 600 किलो। 4 की वैल्यू 600 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4 का कितने गुना किया? ये 150 टाइम्स, तो इसका भी 150 टाइम्स करना पड़ेगा। तो कितने नहीं बिके? तो आप लोग बोलेंगे वीरवार को नहीं बिके 150 केजी। बिक गए कितने? 150। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैरामल पॉपकॉर्न सोल्ड टू अनसोल्ड ऑन थर्सडे। कैरामल पॉपकॉर्न दे रखे हैं आपको, थर्सडे का ही जिक्र है। सोल्ड का और अनसोल्ड का रेशियो दे रखा है कितना? 9:2 कैरामल का। सबसे पहले कैरामल निकालने पड़ेंगे। ये देखो टोटल पॉपकॉर्न बिके कितने थे, अनसोल्ड कितने रह गए, एक तो ये डेटा अलग है। टोटल पॉपकॉर्न थर्सडे को कितने बिके थे? 600। कौन से बिके थे? ये आपके टोटल बटर प्लस कैरामल। टोटल पॉपकॉर्न है 600, ये मिला के जो बिके हैं, सोल्ड नहीं है। इनमें से बटर कितने बिके? बटर बिके आपके कितने? 150। थर्सडे को कितना है? 150। तो यहां पे कैरामल के कितने बिके? 450 केजी। कैरामल बिक गया 450 केजी। अगर यहां से 450 केजी बिका कैरामल, यहां से डेटा निकाला, तो सोल्ड ये बोल रहे 9 जो कि किसके बराबर होगा? 450 केजी के। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 50। अनसोल्ड कितने रह जाएंगे? इसका ही 50 गुना करो, क्योंकि रेशियो कॉमन कटने के बाद आया था, तो 100 केजी। 100 केजी आपके अनसोल्ड रह गए, कौन से? कैरामल। इसने क्वेश्चन पूछा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बटर पॉपकॉर्न अनसोल्ड, तो बताइए बटर पॉपकॉर्न कितने नहीं बिके। अगर हम लोग टोटल की बात करें, थर्सडे को टोटल बिके कितने, नहीं बिके कितने? टोटल बिके 600 केजी, नहीं बिके 150 केजी। अब 150 केजी टोटल क्या है? कैरामल प्लस बटर पॉपकॉर्न। और इनमें से बोलता है कि 100 किलो आपके कैरामल नहीं बिके। तो टोटल थे 150 केजी, 150 केजी में से 100 केजी तो कैरामल के नहीं बिके, तो बाकी 50 केजी किसके होंगे? बाकी के 50 केजी होंगे आपके किसके? बटर पॉपकॉर्न के। आप लोग बोलेंगे 50 केजी बटर पॉपकॉर्न नहीं बिके। रेशियो को समझना जरूरी था, यहाँ पे टोटल दे रखा था, टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड टू अनसोल्ड, और आगे जो रेशियो दे रखा था वो कैरामल का दे रखा था, सोल्ड का और अनसोल्ड का। चलिए 8th क्वेश्चन। इफ क्वांटिटी ऑफ कैरामल पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन संडे, यहां पर कंडीशनल क्वेश्चन है, इफ की बात कर रहे हैं और संडे की बात आई। संडे कहीं पर है ही नहीं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक के डेज आपको गिवन थे, संडे का आपको दे रखा है, तो मानना पड़ेगा। इसने क्या बोला कि क्वांटिटी जो है कैरामल पॉपकॉर्न की जो कि बिकी है सोल्ड ऑन संडे इज 3 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ बटर पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन ट्यूसडे। पहले बटर पॉपकॉर्न देखिए, ट्यूसडे को कितने बिके, तो ट्यूसडे को बटर पॉपकॉर्न कितने बिके हैं? 100 केजी। और 100 केजी का 3 टाइम्स आपका बिका है कौन सा? कैरामल पॉपकॉर्न। कौन से दिन? ये आपका संडे का डेटा है। दैट मीन्स 300 केजी कैरामल पॉपकॉर्न संडे को बिका है। फिर इसने बोल दिया देन फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है किसका? कैरामल पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन मंडे टू संडे। मंडे और संडे का रेशियो निकालना है कैरामल पॉपकॉर्न का। तो पहले मंडे का डेटा देखते हैं कैरामल का। संडे का तो आ चुका, कितना था? 300 केजी सोल्ड का। मंडे का निकालते हैं। टोटल मंडे को बिके 700 किलो पे पॉपकॉर्न। 700 में से बटर पॉपकॉर्न थे 350 किलो। अगर 700 में से 350 किलो आपके बटर पॉपकॉर्न थे, तो बाकी बचे हुए 350 किलो कौन से थे? कैरामल पॉपकॉर्न। पहले मंडे का डेटा आएगा, तो मंडे का डेटा आगे लिखा जाएगा। फिर आया कितना? संडे का डेटा 300 किलो कैरामल पॉपकॉर्न। जीरो से कटेगा जीरो, 6, 5 काटेगा इतने 7 पे, 5 काटेगा कितने पे? 6 पे। 7:6 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए होगा। 9th क्वेश्चन। द क्वांटिटी ऑफ कैरामल पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन थर्सडे। कैरामल पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन थर्सडे इज वाली बात ऊपर आएगी। कैरामल पॉपकॉर्न थर्सडे को निकाल लो, लाइन टू लाइन काम करो। टोटल बिके 600 थर्सडे को,
इसमें से इसमें बटर कितने थे 150, तो कैरामल कितने हुए, कैरामल आपके हुए 450। इस वाली बात ऊपर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन वेडनेसडे, टोटल क्वांटिटी बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी वेडनेसडे की, वेडनेसडे को टोटल पॉपकॉर्न कितने थे 900 किलो, तो 450 डिवाइड बाय 900 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 450 काटेगा 2 पे, 2 काटेगा 50 पे, तो आप लोग बोल सकते हैं 50% थे। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, if quantity of chocolate popcorn sold on Sunday is 9/10 of the quantity of caramel popcorn sold on Wednesday। कंडीशनल क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, यहीं तक रीड करो एक बार क्योंकि एक डेटा पूरा मिलता है कि चॉकलेट पॉपकॉर्न जो है जो बिके हैं संडे को, संडे की बात कर रहे हैं, और इफ इसीलिए लगाया क्योंकि संडे का कोई जिक्र नहीं था, कंडीशनल क्वेश्चन है, ये कर रहा है चॉकलेट पॉपकॉर्न की बात। जो चॉकलेट पॉपकॉर्न आपके संडे को बिके हैं वो 9/10 है, इसका 9/10 है आपका कैरामल पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन वेडनेसडे, कैरामल पॉपकॉर्न का जो कि आपके वेडनेसडे को बिके। वेडनेसडे को टोटल पॉपकॉर्न कितने बिके हैं 900, 900 में से 400 आपके क्या थे, आप लोग बोलेंगे बटर पॉपकॉर्न, तो कैरामल पॉपकॉर्न कितने थे, कैरामल पॉपकॉर्न हो जाएंगे 500। समझना, वेडनेसडे को टोटल पॉपकॉर्न बिके थे 900, इसमें से 400 क्या थे आपके बटर पॉपकॉर्न थे, तो बचे हुए 500 पॉपकॉर्न के 500 केजी पॉपकॉर्न किसके होंगे, कैरामल के। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 450 किलो, 450 किलो आपके संडे को बिके हैं चॉकलेट पॉपकॉर्न। And ratio of quantity of salted popcorn sold on Sunday to the quantity of butter popcorn sold on Friday। यहाँ पे अलग ही बात चल रही है, यहाँ पे फिर से रेशियो दिया गया किसका, सॉल्टेड पॉपकॉर्न का, कौन सा, ऑन संडे, ये संडे की बात कर रहे हैं, टू द क्वांटिटी ऑफ बटर पॉपकॉर्न, और बटर पॉपकॉर्न कौन से डे पे, सोल्ड ऑन फ्राइडे, ये फ्राइडे का जिक्र है, वो कितना है 7:12 है। तो फ्राइडे पे जाके बटर पॉपकॉर्न देखना जरा कि फ्राइडे को बटर पॉपकॉर्न कितने किलो बिके थे, तो फ्राइडे को बटर पॉपकॉर्न आपके बिके थे 600 किलो, तो इसका हम बोल सकते हैं 12 रेशियो की वैल्यू 600 किलो है, 12 का कितने गुना किया होगा 50 गुना, तो 600 बनेगा। सेम इसका भी 50 गुना कर दो क्योंकि रेशियो कॉमन कटने के बाद आया, और क्या कॉमन कटा 50-50, ये आएगा 350 किलो। कौन सा, संडे का सॉल्टेड पॉपकॉर्न का डेटा। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ, टोटल क्वांटिटी बतानी है आपको किसकी, चॉकलेट एंड सॉल्टेड पॉपकॉर्न सोल्ड ऑन संडे, चॉकलेट और सॉल्टेड पॉपकॉर्न का सम क्या होगा संडे का, तो चॉकलेट पॉपकॉर्न संडे को कितने आए थे 450, सॉल्टेड कितने आए 350, टोटल कितना हो गया 800 केजी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन पढ़ने का तरीका अगर आपके पास है, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आपको ये नहीं देखना क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, आपको ये देखना डेटा कैसे रीड कर रहा हूँ, ये चीज आपको हेल्प करेगी एग्जाम्स में। तो ये 2 सेट डीआई के थे अब तक, आगे देखते हैं क्या कुछ है इसमें। लेवल एग्जाम्स का बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो बच्चे बिगिनर्स हैं जो आज से शुरू कर रहे हैं इस चीज को वो देख लें, पूरा सिलेबस आपका डेली रिवाइज हो जाएगा, ऐसे रीजनिंग और ऐसे हम लोग क्वांट करते रहेंगे, और मीन्स के सेशन भी बीच बीच में और कंप्यूटर के भी लगाते रहेंगे, पूरा सिलेबस आराम से होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये लो जी, एक और आपका डीआई का सेट, इस बार ये बार ग्राफ है, सबसे पहले पाई चार्ट किया, फिर लाइन ग्राफ किया, अब हम लोग बार ग्राफ कर रहे हैं, और आरआरबी पीओ में मान के चलना 3 से 4 सेट आपके डीआई के आएंगे, 15 से 20 नंबर आपके डीआई कवर करेगी, उसके बाद फिर मिसलेनियस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक, और फिर 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज करेंगे, और फिर प्लस अरिथमेटिक, ये 20 नंबर में सारा आपका कवर हो जाएगा, अरिथमेटिक प्लस नंबर सीरीज प्लस सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन प्लस क्वाड्रेटिक। किसी शिफ्ट में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा, किसी में मिसिंग आएगा, किसी में अप्रोक्सीमेशन आएगा, तो किसी से शिफ्ट में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। वो पेपर फॉर्मेट बहुत सारे होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे फिर कभी, लेकिन अभी जो है हमारे सामने उसको कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वेश्चंस का आंसर करने। द बार ग्राफ डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स नेमली साइंस एंड आर्ट इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस, दैट इज ए बी सी डी ई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दे रखे हो बराबर है किसके, number of students in science stream plus number of students in arts stream
प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। 3 स्ट्रीम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किनको बोलेंगे आप लोग? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उनको बोलेंगे साइंस स्ट्रीम के बच्चे जोड़ दो प्लस आर्ट्स के जोड़ दो प्लस कॉमर्स के जोड़ दो। लेकिन यहाँ पे जो डेटा गिवन है किसका है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम। जो रेड कलर का बार ग्राफ शो करेगा किसको शो करेगा? साइंस स्ट्रीम को, और येलो कलर आर्ट्स स्ट्रीम को। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से कॉमर्स स्ट्रीम नहीं निकाल सकते फिलहाल की बात करें तो। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें टोटल गिवन नहीं है। अगर टोटल गिवन होता तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं? साइंस और मान लो ए कॉलेज की बात करते हैं, और ए कॉलेज के हमें निकालने होते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर टोटल स्टूडेंट्स गिवन होते हैं कि ए कॉलेज के अंदर टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं किसका जोड़? साइंस के स्टूडेंट्स का जोड़ प्लस आर्ट्स का। फिर हमारे पास आ जाते हैं कौन से स्टूडेंट्स? कॉमर्स के स्टूडेंट। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता कि ए कॉलेज में टोटल कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा सारा खेल हमारा। 11th क्वेश्चन देखिएगा। इफ कंडीशनल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए इज 720, कि ए कॉलेज के अंदर अगर टोटल स्टूडेंट जो है वो 720 है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन कॉलेज कॉमर्स स्ट्रीम, और इसके अंदर जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है कौन सी स्ट्रीम में? कॉमर्स स्ट्रीम में, वो कितना है? 3:2 है। फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन कॉमर्स स्ट्रीम इन कॉलेज ए। तो हमें ये गर्ल्स का रेशियो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। क्वेश्चन लिख दिया, सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होगा कि कॉमर्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहां से निकलेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट्स। कैसे जी? ये बताओ, टोटल स्टूडेंट्स है 720। साइंस स्ट्रीम के कितने हैं? तो साइंस स्ट्रीम यहां से देखी जाए तो ये है 240, क्योंकि 200 से 250 का गैप है, बीच में 4 मिनी लाइन्स है। मिनी लाइन्स है, एक लाइन 10 नंबर लेके जाएगी 10 स्टूडेंट, तो 4 लाइन है 240। तो साइंस स्ट्रीम में 240 प्लस आर्ट्स में कितने हैं? आर्ट्स में 300 से एक ऊपर है तो 310। ये आप कहेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं? 720 माइनस 550, जो कि बनेंगे 0। 12 में से 5 गए तो 7, और 6 में से 5 गया तो 1, 170। 170 स्टूडेंट जो है वो आपके कॉमर्स स्ट्रीम में है। कौन से कॉलेज में? ए कॉलेज में। तो कॉमर्स में हो गए 170। टोटल रेशियो है 5 रेशियो, टोटल है 170। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 5 या 15, 5 चौके 20, 34। तो यहां से 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो इसका 34 गुना कर दो, कितना आएगा? 68। कॉमर्स स्टूडेंट ए कॉलेज में कितने हैं? 68। डी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम इन कॉलेज डी इज हाउ मच मोर। इस वाली बात ऊपर, और ये पूछा कितने ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स स्ट्रीम इन कॉलेज बी, आर्ट्स इन बी से। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कॉलेज डी, देखते हैं कॉलेज डी साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम रेड कलर, कॉलेज डी ये रहा 250 से 1 2, 2 ऊपर है, दैट मीन्स 270। ये जो है कितने कम या ज्यादा है किससे? आर्ट्स स्ट्रीम इन कॉलेज बी से। कॉलेज बी में आर्ट्स स्ट्रीम में कितने बच्चे हैं? 210, 220। और ये 220 से कितने ज्यादा है? एक मिनट देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। डी कॉलेज का हमें उठाना था साइंस का डेटा, 260, 270 ठीक है, और आर्ट्स का उठाना है बी का, तो 220 ठीक है। कितने ज्यादा है ये? तो आप लोग बोलेंगे सर 50 ज्यादा है। परसेंटेज का जिक्र किया ही नहीं था, इसने बोला था कितने ज्यादा या कम है, हाउ मच मोर। परसेंटेज का जिक्र नहीं किया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नंबर पूछा है सिंपल, तो कितने ज्यादा है? 50 ज्यादा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा उठाते टाइम गलती मत करना, रीचेक करना पड़े तो एक बार कर लो, बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि नंबर एक अगर गलत हुआ तो सवा नंबर चला जाएगा, 0.25 नेगेटिव का। क्वेश्चन नंबर 13, रेशियो ऑफ number of boys to girls in science and arts streams in college E is 3:1 and 5:2.
ई कॉलेज की बात है और रेशियो दे रखा है किसका, बॉयज और गर्ल्स का। कुछ बच्चे सोचेंगे कॉलेज ई का रेशियो दे रखा है बॉयज का अलग से कि बॉयज अलग से गर्ल्स अलग से, ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन में अगर पजल होते हो तो ये चीज सुन लेना कि यहाँ पे रेशियो के बाद क्या लिखा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। दैट मीन्स ये जो रेशियो है किसका है, बॉयज का और गर्ल्स का। कौन से कॉलेज का, ई का। कौन कौन सा स्ट्रीम का, साइंस का। तो एक तो स्ट्रीम ले लो साइंस और दूसरी स्ट्रीम है आर्ट्स। कौन से कॉलेज का, ई का। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। साइंस का क्या रेशियो है, साइंस का रेशियो है 3:1। आर्ट्स का क्या है, 5:2। एंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई इज 65। एवरेज दे रखा है। एवरेज क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी की जो है ऊपर टोटल, नीचे आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन की, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स, इन तीन का एवरेज है 65। तो टोटल कितना बनेगा, 65 इंटू 3 क्या बन जाएगा ये टोटल। ये टोटल गर्ल्स आ जाएंगी क्योंकि ये रेशियो दे रखा है किसका, गर्ल्स का। तो टोटल गर्ल्स कितनी आएंगी कॉलेज ई में, 3 5 15। इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, 3 5 15, 6 3 18 और 1 19, 195 टोटल गर्ल्स है किसमें, कॉलेज ई में। फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन कॉमर्स स्ट्रीम इन कॉलेज ई। कॉमर्स स्ट्रीम निकालनी है, ठीक है जी। तो टोटल 3 स्ट्रीम का गर्ल्स का डेटा हमारे पास आया 195। इसके बाद इसने क्या बोला था, इसने बोल दिया कि भाई हमें फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम में कॉलेज ई में कितनी है। तो हमें साफ साफ गिवन था कि साइंस के अंदर टोटल स्टूडेंट्स ई कॉलेज में कितने हैं। ई कॉलेज में साइंस के डेटा कितना है, 200 का। तो टोटल थे 200। 4 रेशियो बराबर है कितने के, 200 के। कि टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के 200 बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 50। ये साइंस स्ट्रीम में आ गई गर्ल्स। कॉमर्स स्ट्रीम्स का, आर्ट्स स्ट्रीम का अगर डेटा देखें कॉलेज ई का, आर्ट्स का टोटल डेटा कितना है, 280। टोटल रेशियो कितना बनेगा बॉयज और गर्ल्स का, 7। टोटल है 280। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 40। तो दो की कितनी आएगी, 80 आएगी। तो आप लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स साइंस में 50 है, आर्ट्स में 80 है। कॉमर्स का निकालना है, कॉमर्स की गर्ल्स अगर निकालनी है कैसे निकालेंगे, टोटल गर्ल्स थी 195, इसमें से डेटा माइनस कर दो किसका, साइंस स्ट्रीम वाली गर्ल्स का प्लस आर्ट्स स्ट्रीम वाली गर्ल्स का। ये बनेगा 195 माइनस 130, कितना आ जाएगा, 65। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्ट्रीम इन द साइंस स्ट्रीम इन कॉलेज ए इज व्हाट परसेंटेज मोर। ठीक है, परसेंटेज पूछे। स्टूडेंट्स बताइए साइंस स्ट्रीम में कॉलेज ए में कितने ज्यादा हैं। ठीक है, पहले कॉलेज ए के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स देखो कितने हैं, 240। रेड कलर का डेटा 240 पे ए के अंदर 240 बच्चे हैं। और ये जो है कितने परसेंट कम या ज्यादा है किससे, सेम स्ट्रीम इन कॉलेज ई, साइंस स्ट्रीम इन कॉलेज ई। तो 200, और 200 से ये कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, 40। 40 ज्यादा है किससे, 200 से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 40 काटेगा 5 पे, 5 काटेगा कितने पे, 20% पे। आप लोग बोलेंगे 20% ज्यादा है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज एफ इज 150% मोर देन टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी। यहाँ पे ये देखना आप लोग, कंडीशनल क्वेश्चन है। कॉलेज एफ का जिक्र किया, एफ का कहीं पर नामो निशान नहीं है। फिर इसने बोला कि कॉलेज एफ में जो बच्चे हैं वो 150% है। किसका 150% है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज सी के। सी के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, मान लो 100% है तो उसका 150% होंगे। तो 100 का 150% क्या होता है, 150%। दूसरी बात, यहाँ पे आप सी का टोटल नहीं बता सकते कि सी में टोटल कितने विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रीम गिवन है, साइंस और आर्ट्स। प्लस टोटल स्टूडेंट्स क्या हो रहे थे कि कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे और इसमें जुड़ेंगे तब जाके पूरे कॉलेज के बच्चे बनेंगे, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ से तो हम कुछ भी नहीं बता पाए, इतना ही बता पाएंगे कि इनका जो रेशियो बनेगा वो 2:3 का बनेगा।
हमने मान लिया कि सी कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स 100% है और कॉलेज एफ में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो क्या है 150% ऑफ दी, मोर नहीं बोला इसने, सिंपल बोला 150% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी। यहां तक का हमने काम कर दिया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम इन कॉलेज सी इज इक्वल। फिर इसने एक हिंट दिया क्या कि आर्ट्स के जो बच्चे हैं कॉलेज सी में वो बराबर हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के जो कि कॉलेज सी के बच्चे हैं। आर्ट्स और कॉमर्स के बराबर बराबर बच्चे होंगे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एफ। ठीक है, आर्ट्स में कितने बच्चे हैं कॉलेज आपके कौन से कॉलेज में सी में, सी में आर्ट्स के कितने बच्चे हैं, तो सी में आर्ट्स के हैं 250। अगर 250 बच्चे आर्ट्स के हैं तो 250 बच्चे ही क्या होंगे कॉमर्स के होंगे। तो टोटल अगर निकालना है तो टोटल क्या आएगा, टोटल आपका आएगा आर्ट्स प्लस कॉमर्स प्लस साइंस। तो सी के टोटल निकाल लो, क्योंकि सी का टोटल अगर यहां से आएगा तो 2 रेशियो के बराबर रख दिया जाएगा, तो 3 की वैल्यू यहां से आ सकती है। तो साइंस की ओर उठा के लेके आते हैं, 250 250 500 सी कॉलेज के साइंस के और कितने, साइंस के 300, तो 250 प्लस 300 टोटल हो गया जी 800। 800 है, रेशियो बना हुआ कॉमन कटने के बाद 800 है तो कितने गुना आएंगे 400 गुना, तो 3 का 400 गुना करोगे तो कितना आएगा 1200। यहां से आप लोग बता सकते हैं कि एफ कॉलेज में जो है कितने बच्चे हैं टोटल 1200। लाइन टू लाइन काम करना, रिलेट करना चीजों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 16th क्वेश्चन। रीड करना है, अरिथमेटिक बेस्ड है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं। मनोज इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर 2 years। वहीं पर अरुण ने इन्वेस्ट किए x प्लस 1000 इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, इफ द रेट ऑफ टोटल, if the ratio of total amount received by Manoj to Arun is 8:11, then find the value of x। समझने की कोशिश करना। मनोज के लिए बात करते हैं सबसे पहले। मनोज ने x रुपए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे, जो कि 16% का रेट था, टाइम था 2 साल का। और वहीं पर अरुण ने क्या किया, अरुण ने x प्लस 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 10% ही रेट रखा और टाइम भी रखा 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का पावर टाइम। ये बेसिक्स हैं, जब करवाएंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो और समझ में आएगा, लेकिन जिसको जितना आता है वो देख लो। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है और यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है वो भी किसका दे रखा है, रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट, अमाउंट्स का ही रेशियो दे रखा है। तो इसका तो पता है कि भाई इसका अगर फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग अरुण के लिए तो क्या लगाएंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इसके हटा देते हैं एक बार। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 की पावर टाइम। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा अरुण के लिए। मनोज की बात करें तो मनोज का अमाउंट क्या बनेगा कि प्रिंसिपल में ये सारा इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला परसेंटेज हटा दो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। और इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है मनोज का और अरुण का, वो दे रखा है 8:11 अमाउंट का। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, x इंटू 16% इंटू 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10%, यहाँ पे 16 था, 10 डिवाइड बाई 100, टाइम कितना है 2 साल, तो 2। ये क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। किसका अमाउंट बनेगा, ये मनोज का। ये अमाउंट किसका बनेगा, आप लोग बोलेंगे अरुण का। और इनके जो अमाउंट का रेशियो है वो किस रेशियो में होगा, 8:11 में। ये हमें सॉल्व करना है। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं सोचना, हमने वेरिएबल मान के चल पड़े। यहां से अगर इसको सोल्व किया जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें एक बार के लिए, 11 इंटू ब्रैकेट के अंदर जाएगा सारा कुछ, x इंटू 16 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, वो इक्वल जाएगा
8 इंटू बड़ी ब्रैकेट x प्लस 1000, x प्लस 1000 इंटू 100 ऊपर जाएगा 110/100 की पावर कितनी 2। यहां से इस फ्रैक्शन को एक तरफ कर दो तो 8/11 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा घूम के। सिंपल। अब ये क्या बनेगा, फालतू की चीजों को हटा देते हैं एक बार। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम इनको लगेगा करने में, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। वेरिएबल देख के बच्चा वैसे ही घबरा जाता है। ये बनेगा जी आपका 32x प्लस 100x डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे हमने 100 का एलसीएम ले लिया, ये 100x बन जाएगा, ऊपर बनेगा 32x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 11 ब्रैकेट इंटू x प्लस 1000 इंटू 0 से कटेगी 0, 11 का स्क्वायर 121, 121/100। ये पूरे के गुना में है 8/11, तो ये क्या बनेगा 132x बराबर है 8/11 गुना में x प्लस 1000 गुना 121 डिवाइड बाय 100, और ये जो 100 था ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो इंटू 100। 100 से कटेगा 100, 11 काटेगा 11 पे 132x इज इक्वल टू 11 और 8 की मल्टीप्लाई 88 देगी। 88 इंटू एक्स, तो आप लोग बोलेंगे सर 88x प्लस 88,000, क्योंकि ब्रैकेट की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। x एक तरफ कर दो, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, ये 44x इज इक्वल टू 88,000, और यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। ये आ गई आपकी x की वैल्यू कितनी आई 2000। यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2000 आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझने की बात सिर्फ इतनी थी, रेशियो दे रखा था अमाउंट्स का रेशियो दे रखा था 8/11। अमाउंट बनाओ। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट कैसे बनेगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 की पावर कितनी टाइम, जो कि होगा 8/11 के। इस चीज ने हमें हेल्प की और क्वेश्चन आसानी से हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनु एंड राजा स्टार्टेड अ बिजनेस। तो दो व्यक्ति हैं, मनु और राजा, दोनों ने बिजनेस को शुरू किया। इन्वेस्टमेंट की 9200 रुपए और 6900 रुपए, 6900। एंड राजा इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ। सो राजा ने इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए। इफ द शेयर ऑफ द राजा, प्रॉफिट शेयर ऑफ द राजा इज 40% ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ मनु। जो प्रॉफिट शेयर है राजा का वो 40% है, किसके प्रॉफिट का, मनु का। तो मनु का प्रॉफिट हम लोग यहां से मान लेते हैं कि मनु का जो प्रॉफिट है वो 100% है, तो इसका 40% क्या होगा 40%। फाइंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ मनु, कितने टाइम के लिए मनु ने इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं एक्स टाइम के लिए इसने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट। 9200 गुना में एक्स डिवाइडेड बाय 6900 गुना में 8 बराबर है, इसका प्रॉफिट था 100%, इसका प्रॉफिट था 40%। इसको थोड़ा सा सिंपल करें तो 20 काटेगा 5 पे, 20 काटेगा 2 पे, 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे। 9200 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 6900 इंटू 8 इंटू 5। एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि टाइम पीरियड निकालना, और एक्स क्या माना था आपने, टाइम पीरियड, और वो टाइम जिस टाइम के लिए मनु ने पैसा इन्वेस्ट किया है, डिवाइडेड बाय 9200 इंटू 2। 2 जीरो से कटी 2 जीरो, यहाँ पे 8 से काटें तो 4 से काट लेते हैं। 4 काटेगा 2 पे, 4 काटेगा 23 पे, 23 काटेगा 3 पे, 2 काटेगा 1 पे, 5 3 जा 15 मंथ्स। तो यहां से आप लोग बता सकते हैं कि मनु का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा वो कितना होगा 15 मंथ्स, 15 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ए जार कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर। एक जार है जिसके अंदर एसिड और वाटर है।
कंटेनिंग 54 लीटर्स ऑफ एसिड, इसके अंदर जो एसिड है 54 लीटर्स। तो वो वाटर कितना, वाटर नहीं दे रखा तो x लीटर मान लेते हैं। इफ 12 लीटर्स ऑफ द एसिड एंड 26 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, 12 लीटर एसिड ऐड कर दिया तो 12 लीटर एसिड होगा तो एसिड में जुड़ेगा। वाटर ऐड किया कितना लीटर, 26 लीटर, तो 26 ये कर दिया। देन द रेशियो ऑफ द एसिड टू द वाटर बिकम्स 3:2। ऐसा कर देने से कि 12 लीटर एसिड ऐड कर देने से और 26 लीटर आपका वाटर ऐड कर देने से एसिड का और जो वाटर का रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:2। दैट मीन्स टोटल एसिड कितना है, तो 66 डिवाइडेड बाय टोटल वाटर कितना है x प्लस 26। इनको जब काटोगे तो कितना बनेगा, 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 3 इंटू एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 66 इंटू 2। 3x प्लस 78 इज इक्वल टू 132। 3x इज इक्वल टू 12 में से 8 गया 4, 12 में 7 गए 5, x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 लीटर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, इनिशियल क्वांटिटी पूछे, इनिशियली वाटर कितना था, x लीटर था शुरुआत में, तो x की वैल्यू कितनी आई, 18 लीटर्स। अगर यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी पूछता कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर बताइए कितनी होगी, तो आप क्या बोलते हैं कि x प्लस 26 होगी। x की वैल्यू 18 प्लस 26 कितना बनता, 44 लीटर्स बनता, तब ये आंसर होता। लेकिन अभी क्या है, 18। तो ये आपका एक था मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन। इसके बाद एवरेज, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 45 स्टूडेंट्स इन द एग्जाम इज 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो क्लास में 45 थे और इनके एवरेज मार्क्स जो थे वो कितने थे, 80। एवरेज का कंसेप्ट जाके एक बार देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है अरिथमेटिक की क्लास में। समझे कैसे कि 45 स्टूडेंट्स है और हर एक के पास कितने कितने नंबर है, 80-80 नंबर है। फिर आगे बोलता है द स्कोर ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज रॉन्गली एंटर्ड एज 17, 48 एंड 62। ये एवरेज कब बना, जब तीन बच्चों का गलती से आपने स्कोर ले रखा था 70, 48 और 62 इंस्टेड ऑफ, किसकी बजाय, इसका मतलब सही नंबर ये थे, आपने कौन से उठा रखे हैं, ये उठा रखे हैं, ये क्या थे, सारे रॉन्ग थे। ये आपने जब ऐड कर रखे थे, इसमें 45 बच्चों में बांट रखे थे तो एवरेज 80 का था, लेकिन सही नंबर क्या होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे 84, 48 की जगह आना चाहिए था 90 और 62 वाले बच्चे के आने चाहिए थे 96। दैट मीन्स ये एरर आया, ये करेक्ट वैल्यू थी। एरर कितने का आया, यहां पे देखो 70 से 84 होने 14 नंबर बढ़ेंगे, 48 से 90 होने 42 नंबर बढ़ेंगे, 62 से 96 होने दैट मीन्स 34 नंबर बढ़ेंगे। एरर आया ये, इतने इतने नंबर कम छोड़ दिए थे, दैट मीन्स ये जो है 45 बच्चों में बटेंगे। टोटल कितने मार्क्स बने, ये 14 प्लस 42 प्लस 34, ये बने 4 और 2 6 और 4 10, 4 3 7 1 8 और 1 9, 90 मार्क्स। 90 मार्क्स आपने जोड़े ही नहीं बच्चों के रिजल्ट में। अब ये बोला जाएगा कि बच्चों तुम्हारे पास, तुम 45 बच्चे हो क्लास में और तुम्हारे पास 80-80 नंबर है, 90 नंबर और बच गए, ये बांटने पड़ेंगे। तो बच्चे क्या बोलेंगे कि 90 नंबर हम लोग आपस में बांट लेंगे, दैट मीन्स 45 बच्चे 90 नंबर बांटेंगे और प्रत्येक के बैग में कितने कितने नंबर और जाएंगे, 2-2 नंबर और जाएंगे। पुराना एवरेज था आपका कितना, 80 का, तो न्यू एवरेज कितना आएगा, सबके बैग में 2-2 नंबर और जाएंगे, तो आप लोग बोल सकते हैं सबके पास नया एवरेज हो जाएगा 82। तो नया एवरेज मार्क्स आ जाएंगे 82। इतना सिंपल था, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी थी। 20th क्वेश्चन, A mark price of the table is rupees 1000 more than its cost price. अब मार्क प्राइस जो है किसी टेबल का, वो उसके कोस्ट प्राइस से 1000 रुपए ज्यादा है, तो कोस्ट प्राइस मान लेते हैं x रुपए है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, x प्लस 1000 हो जाएगा। ये आपको पता है कि मार्क प्राइस के ऊपर हमेशा होता है डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कर दोगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमेशा होता है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। क्लियर। डिस्काउंट इसने दिया कितने परसेंट का, एंड द डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस इज 20%, 20% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब x प्लस 1000 रेट की चीज कितने रेट पे बिकेगी, 80% रेट पे। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, x प्लस 1000 का 80%।
ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस अगर ऊपर ये है तो नीचे भी तो यही रहेगा ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगा। x प्लस 1000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब सुनना भाई, ये तो आया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो कैसे करेंगे कि कॉस्ट प्राइस था ₹100, प्रॉफिट हो जाएगा इसको 12% का, दैट मीन्स ₹100 की चीज बिकेगी 112% रेट पे। तो अगर 12% के प्रॉफिट में बेचोगे, ₹100 की चीज को ₹112 में बेचा, दैट मीन्स क्या है, सेलिंग प्राइस है। हम कह रहे हैं सेलिंग प्राइस बनेगा इतना, दूसरी तरफ ये कह रहा है सेलिंग प्राइस बनेगा x प्लस 1000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। दोनों के दोनों क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस आया मार्क प्राइस से रिलेट होके, ये जो सेलिंग प्राइस आया ये आया कॉस्ट प्राइस से रिलेट होके, लेकिन बातें दोनों क्या रहेंगी, सेम। अब हमें इनको सोल्व करना है, तो यहां से क्या करें, परसेंटेज के साइन को हटा देते हैं। परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड बाई क्या बनेगा, 100। इस x प्लस 1000 को एक तरफ छोड़ दो, इसको उधर पलट दो। x इंटू 112/100 गुना में 100/80 इज इक्वल टू x प्लस 1000। इसको सोल्व किया, 100 से 100 कटा और 4 ने काटा 20 पे, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 7, 4 5 पे काटेगा। उधर से बनेगा 7x/5 इज इक्वल टू x प्लस 1000। x को इस तरफ ले जाओ तो क्या बनेगा, 7x/5 माइनस x इज इक्वल टू 1000। 2x/5 बराबर 1000। एलसीएम ले लिया, 5 आया तो 5 ऊपर चला गया, 5x। 2x इज इक्वल टू 5000, x इज इक्वल टू कितना, 2500। कॉस्ट प्राइस कितना रुपए था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो कॉस्ट प्राइस कितना रुपए आया, 2500 रुपए आया। दो सेलिंग प्राइस हमारे बने थे, इसी पॉइंट ने हेल्प की। एक सेलिंग प्राइस ये बनेगा और एक सेलिंग प्राइस बनेगा कॉस्ट प्राइस से रिलेट होके कि 12% का प्रॉफिट है, जो कि ये बना। ये दोनों पॉइंट्स रिलेट कर दिए और हमारा आंसर आ गया। कोई फॉर्मूला की, किसी फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, दो लाइनें याद रखना, एमपी एरो एसपी, सिप्पी एरो एसपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी अप्रोक्सीमेशन शुरू हो गई यहां से। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, ये है स्कोरिंग पार्ट आपका एग्जाम के लिए। यहां पे दे रखा है अंडर रूट ऑफ, ये पूरे का अंडर रूट नहीं है पहली बात, तो ये अंडर रूट ऑफ 51.8 इंटू 13.2 प्लस 64.04 इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 79.05। अप्रोक्सीमेट लेके चलना है अंदाजन वैल्यू, तो इसको मान सकते हैं 52, इसको मान लेते हैं 13, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 6 को 64 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस 79। 13 दूनी 26, 13 5 65, 65 और 2 67, ये रूट बनेगा प्लस 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 79। मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कि अंडर रूट पूरे का है या किसका है, तो अंडर रूट सिर्फ इसका है। क्लियर? 676 रूट किसका होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 26 का। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने के लिए बोला था। क्यों बोला था, देख लो। प्लस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 79। 6 और 4 10, 6 8 1 9 माइनस 79 इज इक्वल टू रूट क्वेश्चन मार्क। ये बनेगा 10 में से 9 गया 1, 8 में 7 गया 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कुछ बच्चे बोलेंगे 11 की वैल्यू है, नहीं, हमें ये रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी पड़ेगी। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बचेगा सिर्फ, तो 121 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 121 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे। ले लीजिए, x परसेंट ऑफ 484, x परसेंट का x डिवाइड बाय 100 इंटू 484 प्लस 241 मान लो इसको। 240.8 को क्या माने, 241 इज इक्वल टू 50% ऑफ, मतलब हाफ ऑफ 724, ये मान लो।
इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 484/100x ये बनेगा, 2 से कटेगा 3 पे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 362। 241 इधर आके माइनस होगा तो ऐसे लिखो, कितना बचेगा, 1 2 1, 121। x की वैल्यू क्या आएगी, 121 गुना में 100 डिवाइडेड बाय 484। 121 काटेगा 4 पे और 4 काटेगा कितने पे, 25 पे। 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ये है कैलकुलेशन करने का तरीका। अगर आप यहाँ पे 50 बनाने की कोशिश करते हैं कि 2 से काट दिया 50 बना दिया, फिर 2 से काट दिया 25 बना दिया, ऊपर कुछ और, आगे जाके फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। कैलकुलेशन का बचने का तरीका ये है कि आप जीरो को छेड़ो ही मत। 124.5 को मैं क्या मान सकता हूँ, तो आप लोग बोलेंगे सर 125 मान सकते हो, 125 मान लो, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कर दे, 7.2 का स्क्वायर है ये, तो 7 का स्क्वायर मान लो इसको, 49 माइनस 72 कर दो इसको, प्लस अंडर रूट ऑफ 785। अंडर रूट 785, पहली बात तो किसी का भी अंडर रूट 785 नहीं होता, 784 होता है। इसका होता है 28 का, 28 का स्क्वायर होता है 784, तो ये 28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16.2 है, तो डिवाइड बाय 16 कर दो। बोर्ड मास का फॉर्मूला आपको यूज करना है, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, दैट मीन्स 125 डिवाइडेड बाय 9 और 8 17, 4 2 6 और 1 7, माइनस 72 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 16। यहाँ पे कितना बचेगा, 5, तो 5 इससे डिवाइड कराओगे 125, 5 से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16। 25 गुना में 16 बराबर है एक्स का स्क्वायर। गुना कराने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू निकालने तो रूट कर दो 25 गुना में 16 का, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। 25 में से बाहर क्या आएगा, 5, 16 में से बाहर क्या आएगा, आप लोग बोलेंगे सर 4, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, 20। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 750.57 है, तो 750 ही मान के चलते हैं इसको, माइनस 314 प्लस एक्स इज इक्वल टू 909 माइनस 253, इसको 4 मान लो, 0.6 है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसको सोल्व किया तो 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 3 गए तो 4, प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 में से 4 गए तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, एक्स इज इक्वल टू 655 में से आपको 436 सब्ट्रैक्ट करना, 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है जी, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, 219। अब 219 तो कहीं पर भी नहीं, लेकिन 218 है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मानिए, इसलिए ऐसा कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर। चलिए 25th क्वेश्चन, 330.33 है तो 330 मान लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 11 है, तो डायरेक्ट ही ना कर दो, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा, पहले इसी को सॉल्व करो, कितना बनेगा ये 30 प्लस एक्स इंटू 25 है इज इक्वल टू 15 गुना में 22 है, 30 प्लस 25x बराबर है 15 की मल्टीप्लाई 22 से ना कराओ तो 15 से कराओ, 15 दूनी 30, 3 कैरी गया, 15 दूनी 30 और 3 33, 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, कितना बचेगा 300। x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 एकम 25, 5 बचेगा, 0 उतरेगा, 25 दूनी 50, 12। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ई ऑप्शन। नंबर सीरीज है जी, और मिसिंग नंबर सीरीज है। मिसिंग नंबर क्या होगा आपको बताना है। पैटर्न देखो, 7 से 6 हुआ, घटा, फिर लगातार बढ़ता गया, पैटर्न क्या बोलता है, सिखा रखा है, 7 into 1। नंबर सीरीज की 2 लेक्चर्स मैंने डाल रखे हो, जरा देख लेना। -1 6, 6 गुना में 2 12, माइनस का 2 10, 10 गुना में 3 माइनस का 3 27, 27 गुना में 4 108, 108 में से 4 गए तो 104, 104 गुना में 5
तो 520 माइनस का 5, 515। ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -2, मल्टीप्लाई बाय 3 -3। ये आपका पैटर्न है, काफी अच्छा पैटर्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका ये 92 क्वेश्चन मार्क 128 146 164 182। अगर बात की जाए पूरी सीरीज की तो 92 से शुरू होकर 182 तक गई और नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स मैं डिफरेंस चेक कर सकता हूँ कि डिफरेंस कितने का है। पहले ये 128 से 146 हुआ तो गैप कितने का लगा, तो आप लोग बोल सकते हैं सर गैप लगा 18 का। फिर 14 में से 6 गए तो 8, फिर से 18 गैप लगा। 12 में से 4 गए तो 8, फिर से 18 गैप लगा। इधर सीरीज बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर इधर जाओगे या फिर बोल सकते इधर आएंगे तो 18 बढ़ के आएगा। 8 और 2 10, 9 1 10 और 1 11, कितना आएगा 110 आएगा आंसर। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 18 का था कि सीरीज जो है आपकी वो 18 से बढ़ रही है। 28th क्वेश्चन 15 40 89 170 क्वेश्चन मार्क 460। सीरीज अगर देखी जाए स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक बढ़ी, 89 से लगभग दोगुना हुआ, 40 से लगभग दोगुना हुआ, 15 का लगभग दोगुना हुआ, लेकिन यहाँ पे काफी बड़ी वैल्यू आई। दैट मीन्स कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो हो रहा है। क्या कितना गैप है देख नजर एक बार इसको। 25 का गैप बोल सकते हैं इसको, ये 25 का गैप है। यहां से ये गैप लगा 49 का। यहां से 10 में से 9 गया 1 और 16 में से 8 गए तो 8। ये था 5 का स्क्वायर, ये था 7 का स्क्वायर, ये था 9 का स्क्वायर। दैट मीन्स ओड नंबर के स्क्वायर जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम होते तो 5 7 11 होता, 9 नहीं होता। प्राइम नंबर नहीं है, ओड नंबर का है, तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा आगे फिर 121। 11 का स्क्वायर 121 170 में जुड़ेगा 192, 291। सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, कोई ऐसा पैटर्न नहीं होगा जो आपसे ना हो, प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो। 29th क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज ही इसका फर्स्ट नंबर ही मिसिंग दे रखा है। 167 138 107 74 और 39। ये आपकी सीरीज थी। पहले बात करें तो सीरीज बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज आ रहा है, बहुत धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है। इधर से शुरू करो, 79 से 34 हुआ, कितना बढ़ा, 14 में से 9 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, तो आप लोग बोलेंगे इधर 35 बढ़ा। इधर कितना बढ़ा, 7 में से 4 गए तो 3, 10 में से 7 गए तो 3, 33 बढ़ा। इधर कितना बढ़ा, 138 हुआ, 107 से तो 31 का गैप लगा। इधर कितना बढ़ रखा है, इधर बढ़ रखा है, 17 में से 8 गए तो 9 और 15 में से 13 गए तो 2, 29 बढ़ा। तो इधर कितना बढ़ना चाहिए फिर आप बोलेंगे सर 27 बढ़ेगा। 35 31 35 33 31 29 27 बढ़ेगा, तो 167 में 27 बढ़ेगा, 7 और 7 14, 6 2 8 1 9, 194 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का ये लीजिए 66 क्वेश्चन मार्क 96 114 134 156। सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, नंबर्स में गैप काफी छोटा है, तो मैं यहाँ पे आप बोल सकते हो इसे डिफरेंस लेके देख लो। यहाँ पे तो नहीं पता कितना है, लेकिन यहाँ पे देख लो कितना डिफरेंस है। यहाँ पे बढ़ा, 14 में से 6 गए तो 8, 10 में से 9 गया तो 1, 18 बढ़ा। यहाँ पे 0 2 20 बढ़ा। यहाँ पे 22 बढ़ा। इधर 22 घटा, इधर 20 घटा, इधर 18 घटा, इधर कितना घटेगा 16 घट जाएगा। फिर तो इधर आएंगे तो कितना बनेगा 80। फिर 14 घटेगा तो कितना बनेगा 66, बिल्कुल ठीक है।
तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 30 क्वेश्चन ये हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने डीआई कर लिया, एरिथमेटिक किया। एरिथमेटिक के क्वेश्चन हमने थोड़े से कम रखे क्योंकि डीआई के ऊपर फोकस करना था। टेंशन मत लेना, टाइम टू टाइम पैटर्न्स में चेंज होगा, टफ से टफ क्वेश्चन भी आएंगे। एक बार शुरुआत है तो कर लो, पूरा पूरा मॉक लगा लो, इससे आपका सिलेबस भी रिवाइज होता रहेगा। अरिथमेटिक की जो क्लासेस है उनको देखना शुरू कर दो एक बार फिर से, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कंसेप्ट वही रहते हैं सारे। चलिए 31st क्वेश्चन, और ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नॉट एल्जेब्रिक, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -25x+100 बराबर है 0। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई कितना आया, प्लस का 100। बीच वाली वैल्यू के दो टुकड़े करने हैं और इस प्रकार से करने हैं कि मल्टीप्लीकेशन तो प्लस का आए और सम किसका आए, माइनस का। तो माइनस का 20 माइनस के 5 में तोड़ दो। सिंबल्स हमेशा रूट्स के अपोजिट रहेंगे, क्या रहेंगे, प्लस का 20 प्लस का 5। तो ये किसके रूट्स आए, एक्स के। ये हमारे आए एक्स के रूट्स। अब डायरेक्ट काम करेंगे, लिख के नहीं दिखा रहे। यहाँ पे प्रोडक्ट कितने का आएगा, प्लस का 70 आएगा। सम करें तो माइनस का 17, दैट मीन दोनों माइनस लेने पड़ेंगे। 17 को तोड़ने को 9 और 8 में तोड़ सकते हैं, लेकिन 9 8 72 हो जाएगा, 70 चाहिए हमें। तो 9 और 8 में नहीं टूटेगा, किस में टूटेगा, 14 और 5 में। नहीं, और कुछ तोड़ो। 13 और 4 52 बन गया, 11 और 6 66 बन गया, है कि नहीं। आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल करना होता है, सिंपल सी वैल्यूज हैं, आसानी से हो जाती है। और सोच लो थोड़ा सा कि जी 10 और 7 में तोड़ लो ना, माइनस का 10 माइनस का 7, सम करेंगे तो माइनस का 17, प्रोडक्ट कराएंगे तो प्लस का 70। लेकिन y के जो रूट्स आएंगे अपोजिट साइन के आएंगे, प्लस का 10 प्लस का 7। कंपैरिजन करते हैं, कैसे करते हैं सुनना। प्लस का जो 20 है वो इससे ही बड़ा और इससे ही बड़ा, दैट मीन्स x बड़ा हो गया y से। प्लस का 5 इससे ही छोटा और इससे ही छोटा, दैट मीन्स x छोटा हो गया y से। एक बार तो बोल रहे हो कि x बड़ा है y से, एक बार बोल रहे हो x छोटा y से, क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता क्या रिलेशन बनेगा। कभी तो बोल रहे हैं x बड़ा है, कभी बोल रहे हैं x छोटा है। तो नो रिलेशन, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, रिलेशन नहीं बना सकते। ये है 32 क्वेश्चन। ये इक्वेशन दे रखे है तो इसको एक तरफ करके सिंपल लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब 48 है, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आपका आना चाहिए माइनस का 48। सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस का 1। माइनस का 1 नहीं तो माइनस का 2x है, सॉरी, माइनस का 2, माइनस का 2। कैसे तोड़े इसको, इसको तोड़ लो सर, माइनस का 8 प्लस का 6। सम करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 2। प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 48। लेकिन जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अपोजिट साइन के, जो कि क्या हो जाएंगे आपके, प्लस का 8 माइनस का 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाना है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नहीं है तो डिवाइड कराने की जरूरत भी नहीं है। फिर y की बात करें तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 54, वो भी पॉजिटिव। सम कितना आएगा, प्लस का 15। तो 15 को कैसे तोड़े, प्लस का 9 प्लस का 6। रूट्स क्या आएंगे, अपोजिट साइन के आएंगे, माइनस का 9 माइनस का 6। कंपैरिजन करें तो प्लस का 8 इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, दैट मीन्स x ग्रेटर देन y हुआ एक बार। ये जो रूट है ये माइनस का 6 बड़ा होता है माइनस के 9 से, दैट मीन्स अगेन x इज ग्रेटर देन y। और माइनस का 6 बराबर है किसके, माइनस के 6 के, x इज इक्वल टू y। इन सब को मिला के एक रिलेशन बन सकता है, क्या बन सकता है वो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। या तो x बड़ा होगा और x बराबर भी हो सकता है y के। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33, डायरेक्ट सिंपल वैल्यूज में उठा रखे हैं उन्हें, कोई ज्यादा मुश्किल वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट देखा जाए तो कितना आएगा, तो प्रोडक्ट आएगा आपका प्लस का 108। सम कितना आना चाहिए, आप लोग बोलेंगे सम आना चाहिए सर प्लस का 21। तो कैसे तोड़े इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 108 को, इसको तोड़ सकते हैं प्लस का 12 प्लस का 9। सम किया तो प्लस का 21, प्रोडक्ट किया तो प्लस का 108। लेकिन x के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अपोजिट साइन के साथ आएंगे, माइनस का 12 माइनस का 9। y के इक्वेशन की बात करें तो प्रोडक्ट कितने का बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा जी आपका
20 का। सम बनेगा 9 का, तो 9 को कैसे तोड़ सकते हैं? प्लस का 5 प्लस का 4, सम किया तो प्लस का 9, प्रोडक्ट किया तो प्लस का 20, सही है। लेकिन रूट्स क्या आएंगे? अपोजिट साइन के साथ आएंगे, माइनस का 5 माइनस का 4। कंपैरिजन करते हैं, माइनस का 12 माइनस के 5 से छोटा, माइनस का 12 माइनस 4 से छोटा, दैट मीन्स माइनस का 12 इन दोनों से छोटा, तो इसका लो एक्स छोटा है वाई से। दूसरा माइनस का 9 इससे भी छोटा, माइनस का 9 इससे भी छोटा, दैट मीन्स एक्स इज अगेन लेस देन वाई। तो कंपैरिजन किया तो क्या निकला कि एक्स छोटा है वाई से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि एक्स छोटा है वाई से। 34th क्वेश्चन, इक्वेशन दे रखी है 4x² माइनस 19x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 88 आएगा, पॉजिटिव 88। सम कराएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 19, तो माइनस के 19 को तोड़ना है, -11 माइनस का 8, -11 और -8 में तोड़ दो, सम किया तो कितना बनेगा? माइनस का 19 बनेगा, यही हमें चाहिए था। प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 88 आएगा। तो रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आएंगे अपोजिट साइन के साथ, जो कि क्या होंगे? प्लस का 11 प्लस का 8। गलती क्या करवाएंगे कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इनको डिवाइड नहीं करवाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ 4 से डिवाइड कराओगे, डेसिमल के फॉर्मेट पे क्यों जाना, अपोजिट कर लो। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से इनकी मल्टीप्लाई करा दो। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है? 2, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 से इसकी, तो कितने आएंगे? प्लस का 22 प्लस का 16। ये आगे हमारे एक्स के रूट्स। डेसिमल में जाने के बजाय प्रोडक्ट करा दो अपोजिट का, कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से एक्स के रूट्स की मल्टीप्लाई करवा दो। इसको सोल्व करते हैं, तो 6 दूनी 12, प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्लस का 12। सम कितना चाहिए? माइनस का 7। कैसे तोड़े? इसको तोड़ सकते हैं -4 और -3 में। लेकिन जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? अपोजिट साइन के, प्लस का 4 प्लस का 3। गलती क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से डिवाइड नहीं कराएंगे, यहाँ पे हमने वाई के स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कराई एक्स के रूट्स के साथ। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवा दो आप लोग वाई के रूट्स के साथ, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। तो वाई के फाइनल रूट्स क्या आएंगे? +16 +12, ये बनेंगे फाइनल रूट्स। कंपैरिजन करें तो प्लस का 22 इन दोनों से बड़ा, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई। प्लस का 16 बराबर, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई। प्लस का 16 बड़ा है प्लस के 12 से, दैट मीन्स अगेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इन सब को अगर कंबाइन कर दें तो क्या बोल सकते हैं? कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। बी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? डिवीजन की बजाय मल्टीप्लीकेशन करा लो, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का, ये लीजिए 23 जा 60, प्रोडक्ट आएगा आपका प्लस का 60। बीच वाली वैल्यू को तोड़े, कैसे तोड़े? 10 और 6 में तोड़ दें, माइनस का 10 माइनस का 6। प्रोडक्ट किया करवाया तो प्लस का 60 आएगा, सम करेंगे तो माइनस का 16 आएगा। लेकिन रूट्स आएंगे अपोजिट साइन के, तो एक्स के रूट्स क्या होंगे? प्लस का 10 प्लस का 6। गलती क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं करवाएंगे, डिवाइड कराएंगे यानी हम लोग वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 5 मल्टीप्लाई करवा दो इनकी, ये बनेगा प्लस का 50, ये बनेगा प्लस का 30। तो एक्स के रूट्स हमारे पास क्या क्या है? +50 +30। डेसिमल में नहीं जाना पड़ता, टाइम नहीं लगता, कैलकुलेशन में गलती होने का चांस बहुत कम है, इसलिए मेथड अपनाया। इधर देखा जाए वाई के स्क्वायर की, वाई की इक्वेशन के पास, तो वह 5 चौके 20, तो प्रोडक्ट कितना आएगा? प्लस का 20। सम कितना आना चाहिए? प्लस का 9। यहां पे वैसे ही पता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? नेगेटिव। तो रूट्स क्या आएंगे? रूट्स दोनों आएंगे पॉजिटिव, जबकि कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? आप लोग बोलेंगे पॉजिटिव, तो रूट्स दोनों क्या आएंगे? नेगेटिव।
और पॉजिटिव तो हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव से, दैट मीन डायरेक्ट बोल सकते हो कि एक्स बड़ा होगा किससे, वाई से। आपको यहाँ पे रूट्स निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए दोस्तों, लास्ट के 5 क्वेश्चन और देखते हैं इस सेट के। What value should come in place of the question mark in the following question? ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन है। डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चंस को। 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 2 गए तो 6, 10 में से 4 गया तो 6, डिवाइडेड बाय 22 इंटू एक्स था, इंटू एक्स होगा प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर है 504। 11 ने काटा 2 पे, या 22 से काट लो, 22 काटेगा 1 पे, 22 काटेगा 30 पे, तो ये कितना बनेगा 30x। 144 उधर जाके माइनस 4 में से 4 गया 0, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 1 गया तो 3, 0 से कटेगी 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 12। यहां से आपका x का आंसर कितना आएगा 12, कि x की वैल्यू जो है वो 12 होने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट आपका सिर्फ और सिर्फ यहां तक का है। अंडर रूट ऑफ, सॉरी, पूरे का अंडर रूट है ये, ब्रैकेट के अंदर डाल रखा है ना ये, तो सारा पूरे का अंडर रूट है। सबसे पहले बोर्ड मास का यूज करेंगे हम लोग। ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को सोल्व करेंगे। उसका ऑफ ऑफ कुछ भी नहीं है, फिर डिवाइड, तो पहले डिवाइड कराओ। 144 को डिवाइड कराया 4 से तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, प्लस प्लस 15 मत कर देना, इसमें गलत हो जाएगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलो। फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, 15 और 12 का मल्टीप्लाई कितने का आता है 180 का, इतनी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, प्लस 108, पूरे का ये रूट है, और इनटू में लास्ट में जाके आपका 2 अलग से है। ये जो रूट लगा है 2 के ऊपर नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर है, ब्रैकेट जो लगे इसके ऊपर तक का रूट है। ठीक है, इसका सम किया तो 108 इसमें जोड़ दिया, फिर 36 इसमें जोड़ दिया, 8 और 6 14, 8 3 11 और 1 12, 324। तो ये बनेगा रूट 324 इंटू 2, कितना बना ये 18 गुना में 2, जो कि बराबर होगा 36 के, जो कि बराबर किसके, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इस वैल्यू का स्क्वायर करूं कि 36 आ जाए, तो 6 का स्क्वायर कर दो, ये ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38th क्वेश्चन, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लिखना थोड़ा सा कम है। परसेंटेज का ऑफ का है, परसेंटेज का साइन हटेगा, 2 0 काट देगा, प्रोडक्ट 35 और 8 का कितना बनेगा, 8 5 40, 4 कैरी गया, 8 3 24, 24 और 4 28, माइनस ब्रैकेट के अंदर है 720 डिवाइडेड बाय 9, तो कितने पे काटेगा ये 80 पे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 148, इधर बचेगा 200, उधर बचेगा x प्लस 148, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। 148 को सब्ट्रैक्ट करा दो, 10 में से 8 गया 2, और 19 में से 14 गए तो 5, 52। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? 39th क्वेश्चन, 350 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 270 डिवाइड बाय 7, 270 डिवाइड बाय 7 है, सॉरी। देखो, पहले क्या लगेगा, बोर्ड मास का दिमाग में रख के चलना भाई, गलतियां यहीं पे होती है। क्वेश्चन बहुत आसान, स्पीड इतनी कर लेते हो कि आपको समझ में नहीं आता क्या गड़बड़ कर दी, सारे आपके आंसर मैच कर जाएंगे। 350 डिवाइड है इससे रूट 81, रूट 81 किसका होता है 9 का, इंटू 270 था, इसके डिवाइड में कितना है 7, माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 70। 7 काटेगा कितने पे 50 पे, 9 काटेगा 30 पे, 50 और 30 की गुना 1500, माइनस एक्स 0, 15 7 105, ये बन गया।
x इधर आके प्लस का, ये इधर आके माइनस का, तो 1050 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, 5, 4, कितना आंसर आएगा आपका? 450। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखने की बात है बोर्ड मास की, कि आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पर फिर सेशन को खत्म कर देंगे। ये रहा 62% ऑफ 400। 62% आपको याद नहीं आएगा कि 62.5% किसकी वैल्यू होती है। आपको इतना पता है कि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ये 12 का लगभग कितने गुना है? 5 गुना। तो इसका 5 गुना क्या होगा? 5/8। तो क्यों ना इस परसेंटेज वैल्यू की जगह 5/8 पुट कर दो। तो 5/8 इंटू 400 प्लस 10% ऑफ 620 क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का होता है 1/10। तो डायरेक्ट इसका 1/10 का कितना आएगा? 62 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3 माइनस 200। 8 ने काटा इसको 50 पे, कितना बनेगा? 250। 250 प्लस का 62 कितना बनेगा? 312। 312, ये 200 इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना बना देगा? 512। करते जाओ लगातार। 512 इज इक्वल टू बचेगा क्वेश्चन मार्क की पावर 3। इस वैल्यू का क्यूब करूं कि 512 आ जाए। हमेशा बोलता हूँ 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद कर लो, और 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। आप लोग बोलेंगे सर 8 का क्यूब होता है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 8। तो दोस्तों ये था आपका एक छोटा सा सेशन, सेक्शनल मॉक आरआरबी के लिए। ऐसे ही आपका आगे टाइम टू टाइम सेशंस मिलते रहेंगे। कंटिन्यू करें हमारे साथ, मॉक मिलते रहेंगे, कभी रीजनिंग, कभी क्वांट, कभी कंप्यूटर का मेंस के लिए, तो कभी आपका रीजनिंग और क्वांट का मेंस के लिए। वीडियो को देखते ही लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में होगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ, इसकी जो भी क्लासेस की पीडीएफ होंगी, जो अदर कंटेंट, प्रैक्टिस कंटेंट के लिए जो पीडीएफ होंगी, वो सारी आपको वहीं पर मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।